धीरे धीरे मुझे ये तक समझ में आ गया कि लोग हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे थे। हिंदू राष्ट्र की मांग इसलिए कर रहे थे कि इनको दिक्कत है आरक्षण से। ये स्थिति है और कह रहे हैं देश आरक्षण वाले बर्बाद कर रहे हैं। झूठो, हम बर्बाद कर रहे हैं। हमें तो मौका ही नहीं मिला। जिस दिन हम राज करेंगे उस दिन ये देश फिर सोने की चिड़िया होगी। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। लेकिन हमेशा आरक्षण की भीख क्यों मांगते रहते हैं? अगर इनमें दम है, ये कहते हैं हम ब्राह्मणवाद को खत्म करते, करो ना ब्राह्मणों से मुकाबला, आओ ना तुम मैदान के अंदर करो, बिना आरक्षण के तुम ले नौकरी, अगर तुम्हारी सच में ऑन कैमरा दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं हो गया, देखिए इस बच्ची का ये बच्ची का कट ऑफ गया था 510 नंबर, इसको दिया गया 502 नंबर, 8 नंबर कम किया गया, ये लड़की पास थी, इसका 9 नंबर जानबूझ के काटा गया। हम प्रूफ दिखाते हैं, देखिए इसका प्रूफ देखिए, यहाँ देखिए आप ऑन कैमरा देखिए, इस बच्ची को इस क्वेश्चन में 30 नंबर दे दिए गए थे, काट के 28 दिया गया, 2 नंबर यहाँ से काट लिया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ उसको 28 नंबर था, काट के 25 दिया, 3 नंबर यहाँ काट दिया, टोटल 5 नंबर काट लिया। फिर देखिए जात पात खत्म हो जाएगी तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आरक्षण खत्म करना है ना जी, तभी देश का प्रगति होगा। सोचिए, देश की प्रगति होगी जब आरक्षण खत्म होगा। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जाति के आधार पर आरक्षण लिया। पिताजी क्या करते हैं? वो भी आईटी इंजीनियर है। आप इंजीनियर, आपके पिताजी इंजीनियर, दादा क्या करते हैं? मेरे दादाजी वकील। घर में ऐसे होने पर आपका राशन कार्ड समाप्त हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास फॉर्चुनर है फिर भी आपका आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता। भारत का संविधान 5000 साल से जिनको किताबें भी नहीं छूने दी गई, जिनको किसी तरह की शिक्षा नहीं मिली, वो ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से कैसे टक्कर ले सकेंगे? उनके बच्चे तो पिट जाएंगे, उनके बच्चे तो कहीं भी नहीं टिक सकते। उनके बच्चों को तो विशेष आरक्षण मिलना ही चाहिए। और ये कोई 10-20 वर्ष तक मामला हल होने वाला नहीं। 5000, 10,000 साल जिनको सताया गया है, तो कम से कम 100-200 साल तो निश्चित ही उनको विशेष आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि इस योग्य हो जाए कि वो खुद सीधा मुकाबला कर सके। जिस दिन इस योग्य हो जाएंगे उस दिन आरक्षण अपने आप बंद हो जाए। लेकिन आरक्षण उनको नहीं मिलना चाहिए, इसके पीछे चालबाजी, षड्यंत्र वही है। मैं भी यूपीएससी की तैयारी करी, मेरी फ्रेंड भी यूपीएससी की तैयारी करी, उसकी 60% में सिलेक्शन होगी और मेरी 80% में सिलेक्शन नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन और क्यों इतने रिजर्वेशन दो? आप मना नहीं करिए गवर्नमेंट से, रिजर्वेशन आप मत दो, बट एज एजुकेशन बेसिस पे मत दो। अगर आपको ट्रीट करना तो सारे स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करो। बहुत सिंपल तरीका है रिजर्वेशन खत्म करना। जिस दिन अपर कास्ट इंडिया का कास्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, लोअर कास्ट रिजर्वेशन हो गए। आरक्षण इसलिए नहीं चाहिए कि एकलव्य कमजोर है, बल्कि इसलिए चाहिए क्योंकि सीनियर पोस्ट पर बैठा द्रोणाचार्य हरामखोर है। ये लोग आरक्षण को मिटाना चाहते हैं, उस आरक्षण को जिसको बाबा साहब ने मतलब बहुत सोच समझ कर दिया है। आरक्षण मुझे बिल्कुल नहीं स्वीकार है। मैं मानता हूँ कई लोग सक्षम होते हैं और आरक्षण का सपोर्ट फिर भी मिलता है, लेकिन अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है आरक्षण से तो कास्ट सिस्टम हटा क्यों नहीं देते? हटा दो कास्ट सिस्टम हटा क्या आरक्षण गया। पर यही सत्य इन 2 कौड़ी के लोगों को कितना ही समझा लो, कभी स्वीकार नहीं करेंगे।